ओम नमो भगवते नरसिंहाय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। अध्याय 16। श्री शुक उवाच अथ देवऋषि राजन् संपरेतं नृपात्मजम् दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्। नारद उवाच जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ता शुचा त्वत्कृपया भृशम्। कलेवरं सोमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः भुञ्च भोगान् पितृप्रत्तान् अधितिष्ठन् नृपासनम्। कस्मिन् जन्मनि अमी मह्यम् मातरो पितरो मातरो कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यं नृजोनिषु। अथवा अंगिरा मुनि के समझाने से महाराज चित्रकेतु का शोक पूरा गया नहीं। इसको देख करके देवर्षि नारद जी समझाने का उपाय करने लगे। उन्होंने अपने जोग बल से मरे हुए राजा के पुत्र को दर्शयित्वा दिखाकर निश्चित उवाच बोले ज्ञाति नाम अनुशोचता। ये परपट पढ़िएगा। श्री बादरायणी उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथा जब अंगिरा मुनि समझा रहे थे राजा को, ये बता रहे थे कि पिता और पुत्र का संबंध सदा नहीं रहता है, ये अनित्य है। स्वप्न माया मनोरथ की तरह, स्वप्न की तरह है। पर महाराज चित्रकेतु पूरा नहीं समझे, उनका शोक गया नहीं। अथवा का ये अर्थ है जब महाराज का शोक पूरा गया नहीं तब नारद जी एक और उपाय किए। मरे हुए नृपात्मजम, मरे हुए राजकुमार को दर्शयित्वा, सबसे पहले वे मांगे राजकुमार को कि लाओ यहाँ। सभा में हाल में बड़े ऊंचे चौकी पर सुला दिए उसको, जैसे सब लोग देख सकें। इसीलिए यहाँ दर्शयित्वा कहा गया। दर्शयित्वा दिखा करके। और इस प्रकार से बोले नारद जी बोले ज्ञाति नाम अनुशोचता। उस समय महाराज चित्रकेतु के सभी संबंधी, परिवार के लोग और उनके मंत्री वगैरह सभी विलाप कर रहे थे। अनुशोचताम ज्ञाति नाम। अनुशोचताम का अर्थ है कि वे अनुशोच कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। सबके बीच में नारद जी ने
बच्चे के शव को मंगाया, ऊंचे आसन पर रखा, सबको दिखाया। दिखा करके उन्होंने कहा इस प्रकार मरे हुए बच्चे से, नारद वाच जीवात्मन, हे जीवात्मा, पश्य देखो, भद्रम ते, तुम्हारा मंगल हो, मातरम पितरम चते, तुम अपने माता पिता को देखो, सुहृदा अपने मित्रों को देखो, अपने बंधुओं को देखो। तपता है, ये सब बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं। त्वत्कृतया, तुम्हारे मृत्यु के कारण भीषण अत्यंत दुखी है, अत्यंत भीषण तपता है। तुम्हारी अपमृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, अभी तुम्हारी आयु शेष है, अवशिष्ट है। इसलिए तुम इस शरीर में आओ, प्रवेश करो और अपने सुहृदों के बीच में रह करके भुंक्ष्व भोगन, भोगों को भोगो और राजा के आसन पर बैठो, राज सिंहासन स्वीकार करो। आज के युग में ये लगेगा कि क्या बकवास है, मरे हुए बच्चे को कह रहे हैं कि यह करो वह करो। लेकिन नारद जी श्री भगवान के अवतार हैं। पहले स्कंध के 3 अध्याय में कहा गया है, तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षि तमुपेत्य स तंत्रम सात्वत मा चष्टन निष्कर्म्यम कर्मणाम जता। तृतीय अवतार भगवान का हुआ देवर्षि नारद के रूप में, ऋषि के रूप में। और इस अवतार में भगवान ने कर्मों की विधि बताया, किस प्रकार से कर्म करके भी व्यक्ति निष्कर्म को प्राप्त हो सकता है, कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा। इस विधि को भगवान ने बताया है अपने द्वारा रचित ग्रंथ में, नारद पांचरात्र। तो श्री नारद जी भगवान के अवतार हैं, इसीलिए जैसी शक्ति भगवान में है वैसी शक्ति नारद जी में भी है। आप लोगों ने सुना होगा कि श्री भगवान महाराज परीक्षित को जिला दिए थे। जब वे बच्चा थे गर्भ में मां के, तो मरे हुए पैदा हुए, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जल गए थे, मां के गर्भ में मर गए थे। लेकिन फिर भगवान ने उनको जिलाया, उनकी अद्भुत शक्ति है। इसेना जीवितः पुनः, मरे हुए परीक्षित को श्री भगवान ने पुनः जीवित किया। जैसी शक्ति ईश्वर में है, भगवान में है, वैसी शक्ति नारद जी में भी है। तो उन्होंने कहा जीव से, हे जीवात्मन पश्य, तुम देखो, अपने माता पिता को देखो, अपने बंधुओं को देखो, अपने मित्रों को देखो। ये सब त्वत्कृपया सूचा, तुम्हारे कारण, तुम्हारे मरने के कारण ये सब शोक से तप्त हो रहे हैं, दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, भीषण तपता। इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ
कलेवरम सोमाविश्य, अपने कलेवर में प्रवेश करो, शरीर में आ जाओ। और शेषम आयु, तुम्हारी अभी आयु अवशिष्ट है, ऐसा माना जाता है। शास्त्र भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से मर जाता है, 100 वर्ष की आयु होती है सबकी निर्धारित, लेकिन यदि कोई किसी दुर्घटना में मर गया या बीमारी में मर गया, किसी भी तरह से मर गया, तो उसकी अकाल मृत्यु कही जाती है। तो जितना दिन और आगे जीना था वो उसका बाकी रह जाता है। और इसलिए कि वो जीना चाहता है जीव, तो जीने की इच्छा रहती है, इसलिए उसको कहा गया है कि शेषम आयु, अवशिष्ट आयु। तो तुम्हारी अभी आयु बाकी है पूरी होने में, तो शेष आयु शरीर में आ जाओ। शरीर में किस लिए आऊं? तो भोगान भुंक्ष्व, भोगों को भोगो। तुम राजा के पुत्र हो, तो भोग जो ऐश्वर्य भोग है, उन भोगों को भोगो। पितृप्रत्तान, पिता के द्वारा दिए हुए भोगों को भोगो। सुहृद व्रत, अपने संबंध समस्त संबंधियों के साथ अधितिष्ठ नृपासनम, और राजा के आसन पर, सिंहासन पर बैठो। तब नारद जी चाहते थे कि वह जीव, बच्चा वही जी करके बोले, तो उनकी शक्ति से बच्चा जी गया। शरीर वैसे ही पड़ा हुआ था, उसमें चेतना आ गई और वह बोलने लगा। सबसे पहले वह यह बोला कि कौन किसकी माँ है, कौन पिता है। ये सारा नाता जो है ये मिथ्या है, कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। ये झूठा संबंध लोगों ने कर लिया है। पूछ रहा है कस्मिन जन्मनि, किस जन्म में अमी ये लोग मेरे माता पिता रहे हैं। सब लोग सुन रहे थे सभा में, बहुत टन टन आवाज में बोल रहा था। लड़का था ना, साफ साफ बोल रहा था, और उसकी आवाज सुनने के लिए सभी लोग परम उत्सुक थे। एक तो मरा हुआ लड़का बोल रहा है, तो मरा हुआ व्यक्ति जी जाए तो सबको सुख खुशी होती ही है। लोग बड़े प्रसन्न थे और सुनने लगे। बच्चे की बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो पूछ रहा है कस्मिन जन्मनि, किस जन्म में अमी ये लोग मह्यम हमारे माता पिता रहे। किस जन्म? हमारा जन्म तो बहुत बार हुआ है, मुझे याद भी नहीं, गिन भी नहीं सकता। अनंत अनंत जन्म हुआ है। वास्तव में ये बात सही है। जब से प्राकृतिक जगत बना है, जब से यहाँ जीव हैं, जीवों का शरीर बनता ही रहता है, भिन्न भिन्न शरीर में जाते हैं। उसी को कह रहा है ब्राह्म मानस्य, मैं माया के द्वारा घुमाया जा रहा हूँ, इस शरीर से उस शरीर में, इस शरीर से उस शरीर में। कई बार मैं देवता भी बना। देव त्रियंग, त्रियंग का अर्थ होता है पशु और पक्षी।
कई बार पशु बना, वहां भी मेरी मां बनी कोई। मैं पशु शरीर में गया, पक्षी के शरीर में गया, मनुष्य के शरीर में। तो किस किस जन्म में हमारे माता पिता रहे। केवल एक बार यहां इनके गर्भ में आ गया, इनका पुत्र बन गया, तो ये बेटा बेटा कह रहे हैं, रो रहे हैं, बेकार रो रहे हैं। इस तरह से बच्चा बोल रहा है, ये बिल्कुल अज्ञान है। इस प्रकार से दुखी होना, यदि ये इस भावना से रोते हैं कि यह मेरा बेटा है, तो यह भी तो जान सकते हैं कि यह हमारा शत्रु है। शत्रु मान करके खुश होना चाहिए, क्योंकि संसार में सभी जीवों के पुत्र बनते हैं, पिता बनते हैं, माता बनते हैं। जैसे नदी की धारा चलती है, उसमें बहुत से वस्तुएं पड़ जाती हैं। तो संसार में माया के प्रवाह में सभी जीव बह रहे हैं। कब कौन जीव किसका पुत्र बनेगा, किसकी मां बनेगा, किसका पिता बनेगा, कौन मामा बनेगा, कौन चाचा बनेगा, कौन शत्रु बनेगा, ये निश्चित नहीं रहता है। ऐसा जीवात्मा कहता है कि सभी जीव सबके पुत्र बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। यह गिना रहे बंधु ज्ञाति। बंधु कहते हैं जो विवाह आदि से रिलेशन हो जाता है, और ज्ञाति कहते हैं जो खास अपने परिवार के लोग। अरि कहते हैं शत्रु को, जो घातक होता है। मध्यस्थ में मध्य में रहने वाला, बिचौलिया। उदासीन, न्यूट्रल। और विद्वेषा, द्वेषी, अर्थात किसी कारण से द्वेष हो जाता है। कि धन के बंटवारा को लेकर के भी हो जाता है, कि किसी कारण से द्वेष हो जाता है। शत्रु नहीं होते हैं, वो द्वेष करने लगते हैं किसी कारण से। सर्व एवं ही सर्वेषां, सभी लोग, सभी जीव, सर्वेषां, सब लोगों के। भवन्ति क्रमशो मिथा, ये क्रम से संसार में तो जीव निश्चित हैं, कोई नया नहीं बनते हैं। इन्हीं जीवों में से कभी कोई किसी का बन जाता है शत्रु, पुत्र, मित्र। सभी लोग बनते हैं, सभी जीव, और किसी भी जीव का बन सकते हैं। जैसे मैं कल कह रहा था कि हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कौन जीव आएगा हमारा पुत्र बन करके। पहले पशु में रहा है, पक्षी में रहा है, कीट बना है, कुछ पता नहीं। लेकिन इन्हीं जीवों में से सबका, सभी लोग, सबका, सर्वे एव सर्वेषां, सभी लोग सबका लाखों लाखों बार, करोड़ों बार पुत्र बने हैं, पिता बने हैं। वो पिता हो सकता है कि पशु में बने हो,
मां भी बने। ये तो घूमता रहता है, ब्रह्मांड भ्रमित है, भ्रमण कर रहा है जीव। तो जीवात्मा के कहने का आशय है कि जब पुत्र मान करके शोक हो रहा है तो आप ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि ये मेरा शत्रु है, मर गया तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि कौन पहले क्या था। इसलिए कह रहा है कस्मिन जन्मनि, किस जन्म में मेरा लाखों बार जन्म हुआ, सभी जन्मों में पिता रहे, माता रही, किस जन्म में ये लोग जो रो रहे हैं, किस जन्म में मां थे, किस जन्म में पिता थे, कुछ पता ही नहीं है। कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम, मह्यम का अर्थ मेरे, किस जन्म में ये मेरे माता पिता रहे हैं। इतना कुछ पता नहीं। कर्म भी भ्राम्यमाण, मैं तो घूमता रहता हूं, कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, कभी देवता बना, कभी कीट पतंग बना। देव त्रियंग द्विजोनिषु, जोनिषु मतलब शरीर में, देवता के शरीर में, त्रियंग शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में घूमता रहता। भगवान की बहिरंगा माया शक्ति हमको ऐसे भ्रमण कराती रहती है विविध शरीरों में। सभी जीव, सब जीवों के बंधु बन जाते हैं, ज्ञाति बन जाते हैं, परिवार के मध्यस्थ बन जाते हैं, उदासीन बन जाते हैं। सबके सभी लोग क्रम से और एक जन्म में भी जन्मांतर होता है, दूसरा शरीर जब मिलता है तब तो ये संबंध रहता नहीं, लेकिन एक शरीर में भी रहते हुए संबंध परिवर्तन होता रहता है। जब तक जिस व्यक्ति का जिससे संबंध है तभी तक उसकी उसमें ममता होती है। संबंध टूट जाता है तो ममत्व भी निकल जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति एक गाय खरीदा है, अगर गाय को बेच देता है तो दूसरा उसमें ममता करता है, जिस जो क्रय किया है, खरीदा है, तो अब बेचने वाले की उसमें ममता नहीं होती। ऐसे बहुत से वस्तुएं हैं, मुख्य रूप से सोने का सिक्का, वो घूमता रहता है, कभी किसके पास आया, कभी उसके पास आया। अगर किसी के पास स्वर्ण मुद्रा है तो किसी दुकान में गया कुछ खरीदने के लिए, तो वस्तु लेकर के उस मुद्रा को दे देता है, तो इसको अर्थ कहा गया है। तो अर्थ नित्य है, ये तो रहेगा। इसी तरह से जीवात्मा नित्य है। आज इसके यहाँ जन्म लिया, कल पशु के यहाँ, पक्षी के यहाँ, देवता के यहाँ, वो कभी किसी का कोई पुत्र नहीं है।
यथा वस्तूनि पर्ण्यानि हेमादीनि इतस्ततः पर्यटन्ति नरस्वेवं जीवो जनिषु कल्पेषु। जैसे हेम आदिनी, स्वर्ण आदि, इनसे हम लोग तो सोने का सिक्का देखे नहीं, नोट को ही समझ लीजिए। कागज का नोट है, लेकिन ये तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसको आत्मा से उपमा देना ठीक नहीं। जैसे पैसा है, किसी 1000 का नोट है, 500 का नोट है, आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास जाएगा, उस दुकान के पास, और दुकान वाला फिर और दूसरे के पास भेज देगा। इस तरह से पैसा घूमता रहता है। तो इसी तरह से जीव है, उसकी तुलना हेमादीनी, स्वर्ण मुद्रा से की गई। जीव नित्य है और शरीर सब अनित्य है। जैसे सोना घूमता रहता है, विविध व्यवहार करने वाले मनुष्यों में क्रय विक्रय होता ही रहता है। कुछ सामान खरीदा जाता है, कुछ बेचा जाता है। तो किसके बल से? स्वर्ण तो उसमें माध्यम है, सोना से खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो ये जैसे स्वर्ण मुद्रा घूमती रहती है, आज इसके तिजोरी में है, कल दूसरे के तिजोरी में, कल दूसरे दुकान में, तीसरे दुकान, इस तरह से निरंतर घूमती रहती है। एक दिन में भी हो सकता है कि सोना हजारों आदमी के पास जाए। ऐसे जीवात्मा, जीव नित्य है। जब तक है तब तक उसको शरीर दिया जाता है। आज देवता का शरीर मिला, कल पशु का मिलेगा, कल मनुष्य का मिलेगा। इसलिए आप लोग रोइए मत, कोई किसी का है नहीं। हम तो नित्य हैं, आज यहाँ हैं, इस शरीर में आए हैं, तो दूसरे शरीर में जाएंगे। हमारा आपका कोई संबंध है नहीं। व्यर्थ रो रहे हैं, इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। रोना छोड़ करके माला उठाइए, हरे कृष्ण जपिए। यह सबके लिए शिक्षा है, केवल चित्रकेतु महाराज के लिए नहीं। इस प्रकार से बच्चा बोले तो कितना ध्यान से लोग सुनेंगे। हमारी कोई माँ नहीं है, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, कोई मेरा पिता नहीं है। केवल शरीर ग्रहण करता हूं, शरीर छोड़ता हूं। प्रत्येक व्यक्ति की यही स्थिति है। तो ये भगवान की कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला। बहुत भ्रमण करने के बाद फिरत सदा माया कर घेरा। चौरासी लाख प्रकार का शरीर है। इसमें भगवान की माया से जीव जाता रहता है। कबहू करी करुणा नर देहि, दे तईस बिन हेत सने। कभी कभी भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर दे देते हैं जीवात्मा को। वो इसलिए देते हैं कि अब मेरी भक्ति करेगा और मुक्त हो जाएगा जन्म मृत्यु से।
अनंत बार जन्म लेना पड़ रहा है। और यदि भक्ति नहीं करेंगे तो कितनी बार जन्म होता रहेगा, कब तक, इसका निर्धारण काल द्वारा नहीं किया जाता। कोई समय का निर्धारण नहीं कि कब तक हम मरेंगे, कई बार मरेंगे, कई बार जन्म लेंगे, कोई पता नहीं है। अनंत काल तक यही चलता रहेगा। तो इस 84 प्रकार के शरीरों में यह जो मनुष्य का शरीर है यह दुर्लभ है, और अन्य शरीरों की तरह यह फालतू केवल खाने पीने के लिए, सोने के लिए, स्त्री संग आदि के लिए नहीं है। यह है जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए। इसमें भगवान ने बुद्धि दिया है, मनुष्य को विशेष चेतना दिया है, वो समझ सकता है। इसीलिए इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कुत्ते जैसा सोना या पशु जैसे केवल खाना, केवल खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए नहीं है। यह शरीर बहुत मूल्यवान है, भगवान ने इसमें बहुत शक्ति दिया है, देखने की, सुनने की, समझने की। तो इस शरीर का उपयोग जिस काम के लिए मिला है उसी काम में करना चाहिए। वह काम है भगवान का नाम जपना। इस पर ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जिस कार्य के लिए यह शरीर मिला उसी कार्य को करना चाहिए, दूसरे काम में इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और वह काम भी बहुत जल्दी करना चाहिए। कब शरीर में कोई रोग हो जाएगा, कब शरीर अक्षम हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। कब मृत्यु हो जाएगी यह भी पता नहीं है। किसी क्षण मर सकते हैं, कहीं भी मर सकते हैं। अतः शरीर का उपयोग करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना, भगवान को प्रणाम करना, भक्तों की सेवा करना, यही परम लाभ है। वे मनुष्य वास्तव में अभागे हैं और मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि यह शरीर केवल भोग भोगने के लिए है, केवल अर्थ कमाने के लिए है। यह बड़ा भ्रम है, अर्थ कमाने के लिए नहीं है यह। कभी कभी अच्छे समाज में भी यह भ्रम रहता है। दिन भर केवल अर्थ कमाने की फेर में नहीं रहना चाहिए। फंड रेजिंग, अरे फंड बढ़ा करके क्या करोगे? सब जगह यही है, फंड रेजिंग, इसी में जीवन जा रहा है। ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, चैंटिंग रेज करना है, भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फंड रेजिंग करते करते जमराज जी अपने आप आपको ले लेंगे। कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का स्मरण करना, प्रणाम करना, भगवान का जस गाना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, यह कर्तव्य है। यह नहीं कि बस सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में घूम रहे हैं, कितना फंड आया, कितना रुपया आया। वही लौकिक काम जो संसार में होता है
वही भक्त लोग भी करे तो ये सोच की बात है। भक्त हुए तो भगवान के चक्कर में होना चाहिए, पैसे के चक्कर में नहीं। इसके लिए शरीर नहीं है, शरीर है भगवान की भक्ति के लिए। तो जीवात्मा कह रहा है जैसे स्वर्ण मुद्रा नित्य है, लेकिन उस अलग अलग जाति रहती है, इस दुकान में उस दुकान में अलग अलग व्यक्ति के पास। ऐसे ही जीव नित्य है, यह भिन्न भिन्न शरीरों में जाता रहेगा अपने कर्मानुसार। तो वास्तव में शरीर में जाता है कोई जीव तो शरीर में रहता है, लेकिन शरीर नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि आत्मा शरीर हो गया, शरीर में रहता है, पर शरीर को मैं मानना ये बहुत बड़ा भ्रम है। शरीर में हूं, इस यंत्र में हूं, इस मोटर गाड़ी में हूं, और मोटर गाड़ी कभी भी खराब हो जाएगी, कभी नष्ट हो जाएगी, लेकिन सवार रहेगा, आत्मा रहेगा। तो आत्म कल्याण की चिंता करनी चाहिए। आत्मा का कल्याण इसी में है कि भगवान का स्मरण करे, भगवान को प्रणाम करे, भगवान का नाम जप करे। सबसे बड़ा साधन यही है आत्म कल्याण का, भगवान के नाम का स्मरण हमेशा करे। अगर कभी कभी उच्चारण नहीं करता है तब भी मन में स्मरण करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे यही सभी शास्त्रों में बताया गया है। यह केवल राजकुमार का उद्गार नहीं है, ये तो नारद जी जैसे देवर्षि बता रहे हैं। नित्यस्य अर्थस्य संबंधो या नित्य दृश्यते निशु। जो नित्य है आत्मा, उसका संबंध ये बहुत देहों से है। जावत जस ही संबंधो ममत्वम तावदेव ही। जब तक संबंध है तब तक ममता रहती है, लेकिन संबंध अनित्य है। संबंध कब टूट जाएगा ठीक नहीं। हमने एक बार देखा था, हमारे गांव में एक बैल जो दूसरे के घर बेच दिया गया, तो वही बैल घूम करके आ गया पुराने घर पर। नाद होता है, नाद मतलब जूठा पानी रखते हैं उसमें, तो आ करके पीने लगा तो घर की औरतें कहती हैं कि कौना के बैल आके पिए लगा, मार मार भगाओ। ये किसका बैल आकर के पीने लगा? वो बैल में अब ममता नहीं थी, चूंकि बेच दिया गया। तो इसी तरह से संसार का संबंध है वो अनित्य है। अनित्य संबंध है तो ममता भी अनित्य रहेगी, रोज नहीं रहेगी। ऐसा होता है। तो अब अपने कर्मानुसार मैं शरीर छोड़ दिया हूं, अब कहीं पर भगवान जन्म देंगे, लेकिन ये सब हमारे अंदर भावना नहीं है कि ये हमारी माँ है कृतदूती, ये राजा हमारे पिता, ये सब झूठा झमेला।
ऐसा योनिगतो जीव स नित्यो निरहंकृत। ये जो जीव शरीर प्राप्त करता है वो सदा निरहंकार है। उसकी भावना नहीं होती है कि मैं देह हूं, इसका पुत्र हूं, इसकी यह मेरी मां है। यह बंद नहीं होता है। बस मामा करता है, ज्यों ही आंख बंद हुई त्यों ही संबंध सब गया। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि आत्मा नित्य है, अमर है और कहीं अटैच नहीं है। और आगे ये भी बता रहा है कि जैसे नारद जी ने कहा कि पिता के द्वारा दिए हुए भोग को भोगो, तो जीवात्मा कहता है यह आत्मा किसी का दिया हुआ भोगता नहीं है। अपने कर्म को लेकर के चलता है, दूसरे के कर्म का फल नहीं भोगता है। इतना तक बोल रहा है। यह भी कह दिया कि आप सिंहासन पर बैठने को कह रहे हैं, मेरे पिता जब तक रहेंगे तब तक मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पिता को कोई और संतान नहीं है, तुम अकेले हो, इसलिए बैठो। तो जीवात्मा ने कह दिया कि अब मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, इनका पुत्र नहीं हूं, मैं राज्य को नहीं भोगूंगा। हमको कोई भावना है ही नहीं कि ये मेरा बाप है, और ये क्यों बार बार रो रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। इतनी सुंदर बात यदि बच्चा बोले तो किसको ज्ञान नहीं हो जाएगा। यह आत्मा नित्य अव्यय है, यह कभी मरता नहीं है, सूक्ष्म है, यह बहुत छोटा है। केश के अग्रभाग को यदि 100 टुकड़ा किया जाए और पुनः एक कण को 100 टुकड़ा किया जाए, इतना छोटा जीव का स्वरूप है, सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म कहते हैं। और सर्वास का वही देह का आश्रय है। देह में जब तक है तब तक देह काम करता है। देह आत्मा के आश्रित है, आत्मा आश्रय है। ऐसी बात नहीं कि देह में जीव आश्रय लिया है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठा रहता है भीतर, लेकिन वही गाड़ी को प्रेरित करता है, चलाता है, गाड़ी उसको नहीं चलाती है। ऐसे व्यवहार में मान लिया जाता है कि गाड़ी जा रही है और गाड़ी में ड्राइवर है या सवार है, ये सब उसका आश्रय लिए। लेकिन वास्तविक बात यह है कि ड्राइवर के कारण गाड़ी है, गाड़ी के कारण ड्राइवर है, ऐसी बात नहीं। गाड़ी है इसलिए ड्राइवर है, गाड़ी नहीं रहेगी तो ड्राइवर भी खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वही जीवात्मा आश्रय है शरीर का। जब तक शरीर में रहेगा तब तक चेतना रहेगी शरीर, और वो निकल जाएगा नहीं, चेतना भी निकल जाएगी।
इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। कौन माँ है, कौन बाप है, ये सब इतना झूठा संबंध बन गया। इस तरह से आप लोग रो रहे हैं। न उठिए, खाइए पीजिए, नाश्ता कीजिए, रोना धोना छोड़ दीजिए। इस तरह से जीवात्मा कहा, ये रोने से कुछ हित होगा नहीं, केवल रो करके आंख खराब करेंगे। दोनों माता पिता वही थे, केतुदूती और राजा चित्रकेतु, और सब संबंधी भी। इतना प्रवचन करके वो बच्चा चुप हो गया। मतलब जो जीव था वो जहां जाना था चला गया, दूसरी जगह पर चला गया, कहीं दूसरी जोनी में, शरीर में। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, इस बच्चे को ले जाओ और इसका दाह संस्कार करो। जमुना जी के तट पर। और हे राजा, आप स्नान करके आओ, स्वस्थ चित्त होकर के मैं तुमको एक विद्या दूंगा। 7 श्लोकों में विद्या है, मंत्र है। तो राजा ने संबंधियों के साथ मिल करके बच्चे का मृतक क्रिया किया। मृतक के लिए जो किया जाता है किया, और स्नान करके फिर आया नारद मुनि के पास। तो और भी स्त्रियां थी वहां। उन लोगों ने जो विष दिया था, जिन स्त्रियों ने विष दिया था, वे सब भी जुट गई। और जब उन्होंने देखा नारद जी का प्रभाव कि ये मरे हुए बच्चे को जिला दिए, तब उनको बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि हमने इसको जहर दे दिया था। तो अपने आप खोल दी कि हे गोस्वामी जी, हमसे ये गलती हुई थी। तब अंगिरा जी ने व्यवस्था किया, बाल हत्या का जो पाप था उसको खत्म करने के लिए उन स्त्रियों को बहुत व्रत बताया, नियम बताया। ये नियम सब पालन करो तब तुम्हारा पाप खत्म होगा। तो पाप खत्म हो गया। उन लोगों ने व्रत किया। जब स्त्रियों ने व्रत कर लिया, तब राजा चित्रकेतु गए जमुना जी में, स्नान किए, बहुत अच्छा से विधिवत स्नान। उनके साथ कुछ ब्राह्मण भी गए थे, पुरोहित वगैरह। उन्होंने स्नान कराया। स्नान के समय मंत्र बोल रहे थे ब्राह्मण। स्नान केवल पानी से नहीं होता है, नहाते समय मंत्र जरूर बोलना चाहिए। अगर दूसरा मंत्र याद नहीं है तो महामंत्र तो चलेगा। हरे कृष्ण तो केवल पानी से हम पवित्र नहीं होंगे, होते हैं भगवान के नाम से। तो नाम भी बोलना चाहिए नहाते समय। यही विधि है, परंपरा है हमारे देश में। कहीं भी नहाते हैं लोग तो उस समय जरूर राम राम सीताराम करते हैं। गंगा जी में नहाते हैं, जमुना जी में नहाते हैं या सरोवर में नहाते हैं, जरूर भगवान का नाम लेते हैं। यह प्रचलित विधि है। तो इस तरह से महाराज चित्रकेतु स्नान किए
स्नान करके आए नारद जी के पास, बहुत नम्र भाव से और एकाग्र मन से आकर के चरणों में प्रणाम किए। तब नारद जी ने हो यह विद्या दिया है, मंत्र इस 7 श्लोक में है। भक्ता एताम प्रपन्नाय, अब चित्रकेतु महाराज भक्त हो गए। भक्ताय प्रपन्नाय, और वे नारद जी की शरण में हो गए। हे भारत, हे परीक्षित महाराज, तो ऐसे शरणागत भक्त को नारद जी ने विद्या दिया, विद्याम आदि से दिया। और यजौ अंगिरसा साकम धाम स्वयं भुवम, फिर ब्रह्मा जी के लोक में चले गए अंगिरा मुनि के साथ नारद जी। चित्रकेतुस्तु ताम विद्याम, चित्रकेतुस्तु विद्याम ताम यथा नारद भाषितम, जैसा नारद जी ने उपदेश दिया था उसी विद्या को धारयामासम, वे अभ्यास करने लगे, बोलने लगे, जपने लगे। सप्ताहम 7 दिन 7 रात अभक्ष, केवल पानी खाते थे। सुखदेव गोस्वामी कभी कभी बंगाली टोन में बोलते हैं, पानी खा करके रहे, जल खावो। तो राजा चित्रकेतु 7 दिन जल खा करके भजन किए। अभक्ष, अभक्ष माने पानी भक्षण करते थे, और कोई नहीं खाए, रोटी या खीर कुछ भी नहीं, कोई फल नहीं। अभक्ष, जल खा करके भजन किया। सात दिन, लेकिन निरंतर भगवान का ध्यान रहा और ये मंत्र जपते रहे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय। इस तरह से 7 मंत्र जपते रहे। सुसमाहित, अतिशय एकाग्र मन से। अगर जप कर रहे थे तो केवल भगवान में मन लगा था। धारया मास, धारण किए 7 दिन की। कोई ये बहुत कठिन नहीं, कठिन है समाहित होना और भोजन जो उचित है वह करना। भक्ति में यह बहुत जरूरी है। भक्ति करने के लिए शरीर को उचित आहार देना चाहिए। जैसे एकादशी को हम लोग अधिक जप करने के लिए कम खाते हैं, केवल फल खाते हैं थोड़ा सा, और सब समय खाओ खाओ नहीं करना चाहिए। कब मिलेगा भोजन, कब मिलेगा। अगर यहाँ मन रहेगा भोजन में तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी।
जब भक्ति नहीं हो पाएगी तो जीवन व्यर्थ हो जाएगी। जैसे राजा थे चित्रकेतु, बहुत बड़े राजा, लेकिन पानी पीकर 7 दिन रहे। सोचिए कितना बड़ा भला। हजारों सेवक होंगे, फल की जूस की उनको कोई कमी नहीं थी, किंतु फिर भी कोई जूस नहीं पिए, कोई फल नहीं खाए, और जल भी सादा जल। शरीर चलाने के लिए जो जरूरी है वही पिए। जल पी करके भजन करना चाहिए, ये शिक्षा है। यदि कर सके तो करना चाहिए। ज्यादा खाने से आलस्य बढ़ता है शरीर में, और आलस्य हो जाने पर फिर जप कीर्तन वगैरह नहीं होगा। चित्रकेतु तो विद्याम ताम यथा नारद भाषिता धारया मास सप्ताह अभक्ष सुसमाहित। जितना आराम से हो सके व्रत जरूर करना चाहिए। बहुत कष्ट नहीं, लेकिन आराम जिसमें हो वो व्रत करना चाहिए। जैसे आज चतुर्दशी है, आज भगवान के जन्म का दिन है। भगवान आज प्रकट हुए थे, खंभा से प्रकट हुए थे। खंभा से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिए, प्रहलाद की रक्षा की। आज बड़ा पुनीत दिन है। भगवान में मन रख करके शांति से जप करना चाहिए। जय नृसिंहदेव। ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्याधार्यमाणया विद्याधराधिपत्यम स लेभे अप्रतिहतम नृपा। 7 दिन जप करने से चित्रकेतु महाराज विद्याधरों के अधिपति हो गए। विद्याधर एक देवता हैं, तो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उनके अधिपति बन गए 7 दिन केवल जप करने से। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन यह आनुषंगिक फल था, लेकिन फिर भी विचारणीय बात है। यदि 7 दिन जप करने से किसी को इस संसार में कोई बड़ा पद मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो कितना हल्ला होगा, कितना प्रचार होगा। केवल यह मंत्र जपने से 7 दिन वो राष्ट्रपति हो गया। तो विद्याधराधिपत्यम, विद्याधरों का राजा बन जाना और ऊंची बात है। तो ये जप का प्रभाव है, आनुषंगिक प्रभाव है। असली प्रभाव तो है कि उनको भगवान का दर्शन होगा। तो 7 दिन जप करने से उनकी मनोगति बढ़ गई, मन का स्पीड बढ़ गया। विद्या इद्ध मनोगति, विद्या से मन की गति बढ़ गई और वे तुरंत भगवान शेषनाग के पास पहुंचे, संकर्षण भगवान के पास पहुंचे। ये जप की महिमा। श्रद्धा से जप करना चाहिए, भगवान मिल जाएंगे, विश्वास रखना चाहिए।
हरे कृष्ण। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। वही भगवान के पास ले जाएगा। ये महामंत्र इसी को सावधानी से एकाग्र चित्त से